धमकी भी दी गई हैं। मैंने उसकी रिपोर्ट कबरई थाने में लिखाई हुई है, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः मैं चाहता हूं कि मणिलाल पाटीदार को फौरन अरेस्ट कराया जाए और हमारे पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारी कभी भी हत्या हो सकती है। अगर हमारी हत्या होती है, उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे भाई ने अपने वीडियो में कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है और उसकी हत्या हो गई। पुलिस से हम कहते हैं कि हमारी हत्या हो जाएगी, पुलिस कहती है नहीं, आपको कोई खतरा नहीं है। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे परिवार के साथ। हमारा पूरा परिवार बिखरा हुआ है और घर वीरान पड़ा हुआ है। हम लोग अपना छिपकर जीवन यापन कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अतः मैं चाहता हूं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए और फौरन अविलंब मणिलाल पाटीदार को गिरफ्तार कराया जाए। धन्यवाद। नमस्कार। मेरे भाई की हत्या हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक मणिलाल पाटीदार आईपीएस भगोड़ा पुलिस की पकड़ से दूर है। हमें और हमारे परिवार को इस समय बहुत बड़ा जान माल का खतरा है। हम पुलिस से कहते हैं, पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अतः हम चाहते हैं कि उसे योगी जी अपने कुशल नेतृत्व में पकड़वाने का निर्देश जारी करें, जिससे हमारा भय खत्म हो सके। और मुझे जुलाई में फेसबुक के माध्यम से धमकी भी दी जा रही है कि आप जो है इस केस से हट जाएं, नहीं तो अंजाम बड़ा बुरा होगा। मैंने इसकी रिपोर्ट कबरई थाने में एसपी के माध्यम से लिखवाई है, लेकिन उस एफआईआर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः मैं चाहता हूं कि उसमें पूरी कार्रवाई की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए जिन्होंने धमकी दी है, और मणिलाल पाटीदार को तुरंत ही अपनी ईमानदार पुलिस को लगाकर अरेस्ट करवाया जाए। धन्यवाद। यह फोटो है महोबा जिले के एसपी रहे 1 लाख के इनामी फरार एसपी मणिलाल पाटीदार की, जो व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में पिछले 1 साल से फरार चल रहा है और पुलिस अपने ही भगोड़े आईपीएस को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी के भाई विजय त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें इस केस की पैरवी से हट जाने की धमकी सोशल मीडिया द्वारा दी जा रही है, जिसकी उन्होंने जुलाई 21 में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नमस्कार, मैं शिप्रा पांडे, स्वर्गीय इंद्रकांत त्रिपाठी जी की भतीजी। मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस हो रहा है कि जिस सरकार पर हम इतना भरोसा करते हैं, उन्हें हमारी जान की कोई फिक्र ही नहीं है। 1 साल हो गया है मणिलाल पाटीदार फरार चल रहा है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता है, तब तक मेरे पूरे परिवार को जान का खतरा है, हत्या की पूरी आशंका है हमें। इसीलिए मैं योगी सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कीजिए मणिलाल पाटीदार को। मेरे चाचा भी योगी सरकार से चिल्ला चिल्ला के चले गए। उन्होंने पत्र लिखा, वीडियो बनाया कि मुझे मणिलाल पाटीदार से बचा लीजिए, मुझे उनसे जान का खतरा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना और चाचा आज हमारे बीच में नहीं है। और हम भी अपनी जान की आशंका बार बार आपको बता रहे हैं, लेकिन आप मेरे परिवार को बिल्कुल भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं निर्भीक होकर अपनी बात रखती हूँ आपके समक्ष। क्या ये वीडियो मणिलाल पाटीदार तक नहीं पहुँच रहा होगा? यदि मेरी हत्या हो जाती है तो क्या मेरे 5 साल के बच्चे की जिम्मेदारी आप लेंगे? मेरे माता पिता, जो कि इंद्रकांत त्रिपाठी के बड़े भाई हैं, विजय कुमार त्रिपाठी जी, वो अकेले रहते हैं अपनी पत्नी के साथ गाजियाबाद में। वो आवाज़ उठाते हैं
इंसाफ की। यदि उनको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इंद्रकांत त्रिपाठी जी की धर्मपत्नी व उनके 2 बच्चे महोबा में अकेले रहते हैं किराए के मकान में। यदि उन्हें कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम ही लोग हैं जो इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यदि हमें कुछ हो जाता है तो मणिलाल पाटीदार तो आराम से बच जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है योगी जी कि जब तक आप मणिलाल पाटीदार को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पूरे परिवार को आप सुरक्षा प्रदान कीजिए ताकि हम इस आवाज़ को उठा सकें और मणिलाल पाटीदार को उसके कर्मों की सजा मिले। धन्यवाद। खजुराहो पुलिस ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक 14 वर्षीय बालिका ने अपने माता पिता के साथ थाने पहुंचकर एक युवक के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया। पीड़िता की तहरीर पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को 4 घंटे में ही गिरफ्तार करके जेआरएफ पर न्यायालय में पेश कर जहां उसे जेल भेज दिया गया। तो वहीं एक खबर की माने तो शीर्ष नेताओं की बेरुखी से आहत पूर्व कांग्रेस विधायक ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और मोर्चा संभाल लिया। यह मामला हमीरपुर जनपद के विधानसभा क्षेत्र राठ का है, जहां पर पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी ने अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर सपा की सवारी करने का मन बना लिया है। सपा की साइकिल में चढ़कर अब वह राजनीतिक गलियों में घूमेंगे। आपको बता दें कि गयादीन अनुरागी हमीरपुर के दिग्गज कांग्रेसी नेता थे। वह पूर्व में विधायक भी रहे हैं। वर्तमान समय में वह प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे थे। हाल ही के दिनों में वह लखनऊ प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन प्रियंका गांधी ने उनसे मुलाकात का समय नहीं दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ने का मन बना लिया। राठ वापस आकर उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी संभावनाओं को तलाशा, जिसके बाद वह समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करने के लिए तैयार हो गए। आज राठ स्थित सपा कार्यालय में वह अपने तमाम समर्थकों के साथ पहुंचे और वहां सपा की सदस्यता ग्रहण की। सपा ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। आगामी चुनाव में उनकी भूमिका तय करनी शुरू कर दी है।